जिन धागों से पिरोई गई है सनातन संस्कृति, उसी का एक अभिन्न अंग है रामायण। भारत का पर्याय है रामायण। असत्य पर सत्य की विजय का प्रमाण है रामायण। प्रेम की अद्वितीय शक्ति का उत्सव है रामायण। ऐसे महाकाव्य के सार को समझना ही नंगे पैर पर पहाड़ चढ़ने समान कठिन है। इसका रूपांतरण तो बहुत दूर की बात रही। कुछ माह पूर्व जो ओम राउत ने आदि पुरुष के माध्यम से किया, वह था रामायण की पवित्रता पर लांछन लगाना, जिसके पीछे अब इस महाकाव्य से जुड़े हर संभव प्रोजेक्ट पर जनता की दृष्टि काफी तीव्र और संदेह से परिपूर्ण है, क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। रामायण केवल एक कथा नहीं, अपितु भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी एक पवित्र कथा है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन अपने पवित्रता को बनाए रखने और मूल के सार के साथ प्रतिध्वनित होने वाला प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जिम्मेदारी वहन करता है। ऐसे में नितेश तिवारी ने जब इस राह पर चलने का साहस किया है, तो निसंदेह 2 और 2 का उत्तर निकालने जितना सरल तो बिल्कुल ना होगा। उपहास भी उड़ेगा, संदेह के बादल विद्यमान होंगे, प्रश्न भी उठेंगे और उठ भी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले हर कलाकार की दिन रात परीक्षा होगी, चाहे अभिनय को लेकर हो या फिर चरित्र को लेकर। तो बंधुओं, नितेश तिवारी क्या एक ऐसी प्रस्तुति बना पाएंगे जो अपनी छाप छोड़ेगी, या ये व्यावसायिकता के प्रलोभन के समक्ष घुटने टेक देगी? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी स्टाइल फिल्में देने के लिए प्रसिद्ध निर्देशक नितेश तिवारी ने सिल्वर स्क्रीन के लिए रामायण को पुनः रूपांतरित करने का बीड़ा उठाया है। उनकी फिल्मोग्राफी में चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न्स, दंगल और छिछोरे जैसे रत्न शामिल हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई है। परंतु आदि पुरुष ने रामायण के रूपांतरण के नाम पर जो कबाड़ दिखाया, उसने नितेश की इस भव्य परियोजना के साथ न्याय करने की क्षमता पर भी संदेह की छाया डाल दी है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि लोग इस प्रोजेक्ट की ओर आशा कम और संदेह की दृष्टि से अधिक देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त नितेश की पिछली फिल्म बवाल ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। उल्टे इस फिल्म के ट्रीटमेंट ने जनता के संदेह को और अधिक प्रबल कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि रामायण को दोबारा बनाना नितेश तिवारी और उनकी टीम के लिए अग्नि परीक्षा समान होगी। फिर भी इस समय नितेश तिवारी के लिए कुछ बातें उनके पक्ष में हैं। प्रथम, आदि पुरुष के बाद जनता की आशाएं ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर निम्नतम है। ऐसे में उनके पास खोने के लिए कम, पाने के लिए अधिक है। दूसरा, यह फिल्म 3 भागों में बनेगी, अर्थात गागर में सागर भरने जैसा दबाव बिल्कुल नहीं होगा। एक उल्लेखनीय पहलू जो इस परियोजना को आशा देता है, वह है भव्य दृश्यों के बजाय सामग्री पर अधिक जोर देना। फिल्म के विजुअल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो या नहीं, परंतु कंटेंट दमदार होना चाहिए, जिससे उस महाकाव्य के सार को संरक्षित किया जा सके, जिसकी आदिकाल से पूजा होती आ रही है। इसके अतिरिक्त फिल्म का निर्माण एक संयुक्त प्रयास होगा, जिसमें नितेश तिवारी, मधु मंटेना और यहां तक कि अल्लू अरविंद भी सम्मिलित होंगे। अल्लू अर्जुन के पिता होने के अलावा निर्माता अल्लू अरविंद के पास कई उद्योगों में काम करने और आवश्यकता अनुसार दमदार कंटेंट देने का विशाल अनुभव है, और ऐसे में वे चाह कर भी भूषण कुमार वाली गलतियां तो बिल्कुल नहीं दोहराना चाहेंगे। जितने महत्वपूर्ण फिल्म के लिए निर्देशक और लेखक है, उतना ही महत्वपूर्ण ऐसी फिल्मों के लिए कलाकारों का उचित चयन भी है। जब नितेश तिवारी की रामायण जैसे महत्वपूर्ण परियोजना की बात आती है, तो सही भूमिका के लिए सही लोगों का चयन सर्वोपरि हो जाता है। कास्टिंग विकल्पों की इस परीक्षा में हम उन संभावनाओं, खतरों और आश्चर्यों का पता लगाते हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्री राम की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए रणबीर कपूर के चयन पर बात करते हैं। दर्शकों से अभी तक की प्रतिक्रिया तो मिली जुली रही है, और यह अकारण भी नहीं है। रणबीर कपूर का ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व विवादों से घिरा हुआ है, और श्री राम के श्रद्धेय चरित्र को चित्रित करना इनके लिए बहुत आइडियल विकल्प नहीं लगता। परंतु रणबीर कपूर ने अपनी कला के प्रति जो प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, वो उनकी सार्वजनिक छवि से थोड़ी परे है। भाई भतीजावाद के इस उद्योग में कुछ उत्पादों के विपरीत, जो पूरी तरह से अपने वंश पर निर्भर है, रणबीर अपने अभिनय कौशल से अपने चरित्र की भरपाई करने का काफी प्रयास करते हैं। हो सकता है कि वह इस भूमिका के लिए आदर्श विकल्प ना हो, परंतु उन्हें इस रोल को अपने लिए सही विकल्प के रूप में विकसित करने की क्षमता है। यदि शुद्धतावादी मानकों को शब्दशः लागू किया जाता, तो उस लॉजिक से तो अरुण गोविल को भी रामानंद सागर के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता, क्योंकि उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार रामानंद सागर के रामायण के पवित्र जगत में प्रवेश करने से पूर्व वह एक चेन स्मोकर थे। अब ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन नाम की भी कोई वस्तु होती है। ऐसे ही देवी सीता के रूप में साईं पल्लवी और रावण के रूप में रॉकिंग स्टार यश के नाम से मशहूर नवीन कुमार गौड़ा के चयन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, जहां पर यह विकल्प काफी दिलचस्प भी लगते हैं।
ये कल्पना की गई छवि के साथ पूरी तरह संरेखित नहीं होते, परंतु इनकी स्क्रीन उपस्थिति और इनका प्रदर्शन किसी भी असमानता को पूरा कर सकता है। विशेष रूप से यश में रावण के रूप में सही मात्रा से भय और क्रोध के सृजन की क्षमता भी है, बशर्ते इनके पास एक दमदार स्क्रिप्ट हो। इसी भांति यह भी चर्चा चल रही है कि नवीन पोलिशेट्टी लक्ष्मण के रोल के लिए भी चुने जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो चंचलता सुनील लहड़ी ने रामानंद सागर के प्रोजेक्ट में इस रोल को दी थी और जो परिपक्वता इस रोल में उन्होंने प्रदर्शित की थी, वही बात नवीन पोलिशेट्टी के लिए भी लागू होती है। हालांकि इस परियोजना के लिए गेम चेंजिंग क्षण होगा हनुमान की कास्टिंग। अब आधिकारिक तौर पर वैसे पुष्टि नहीं की गई है, परंतु बॉलीवुड हंगामा और पिंक विला सहित विभिन्न मीडिया स्रोतों से पता चला है कि पवन पुत्र हनुमान की शक्तिशाली भूमिका के लिए किसी और को नहीं अपितु अपने तारापाजी यानी सनी देओल को संपर्क किया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि नितेश तिवारी का लक्ष्य रामायण सीरीज में एक स्टैंडअलोन फिल्म के माध्यम से हनुमान के जीवन के उन पहलुओं पर भी प्रकाश डालना है जो आज से पूर्व शायद ही बताए गए हों। इस परियोजना में सनी देओल की संभावित भागीदारी एक ऐसी संभावना है जिसने काफी दिलचस्पी जगाई है। अपने बेजोड़ तीव्रता और शालीनता के लिए जाने जाने वाले सनी देओल इस चरित्र में एक ऐसा आयाम ला सकते हैं जो किसी अन्य अभिनेता में पूर्व में ना देखा गया। यदि यह कास्टिंग निर्णय सफल होता है तो सनी देओल नितेश तिवारी की रामायण के लिए वही होंगे जैसे दारा सिंह रंधावा का चयन श्री रामानंद सागर के प्रतिष्ठित टेलीविजन रूपांतरण में हुआ था। सनी देओल में एक ऐसे कलाकार का वादा है जो भूमिका को गंभीरता से निभा सकता है, जिसका वह अधिकारी है। नितेश तिवारी की रामायण निसंदेह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, परंतु यहीं पर इनके पास असंभव को संभव करने का भी एक सुनहरा अवसर है। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ती है, यह देखना बाकी है कि प्रत्येक अभिनेता अपने चरित्र में किस प्रकार से जान फूंकता है और किस प्रकार से उन भूमिकाओं को आत्मसात करता है, ताकि इस कालातीत महाकाव्य को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सिल्वर स्क्रीन पर दमदार रूप से प्रदर्शित हो सके।